सनातन धर्म को लेकर देश में बहस गर्म है। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर हिंदू को अपने नाम के आगे हिंदू लगाना चाहिए। हिंदू अलग जगाने निकले बाबा बागेश्वर के इस बयान के बाद पर अब सियासी जो बातें हैं वो सामने आ रही है और सियासत भी गर्म हो गई है। एक मांग है हमारी, आज से भारत के लोग ऊंच नीच जात पात छुआछूत को अगर कम करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। ये बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार है। लाखों की भीड़ में सबकी अपनी समस्या है, जिसका समाधान वो बाबा बागेश्वर से चाहते हैं। और बाबा बागेश्वर धाम में दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं और अपनी अर्जियां लगाते हैं। बाबा बागेश्वर भी कभी पर्चियों से तो कभी सीधे संवाद कर आस्था के इस सैलाब के कष्टों को दूर करने की कोशिश करते हैं। पर्चा लाए, 3 प्रश्न मूल हैं, बाकी श्री राम जयराम आदि लिखा रखा है आपने। लेकिन इस बार हिंदू एकता की अलख जगाने निकले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा शंखनाद किया है। आज से भारत के लोग ऊंच नीच जात पात छुआछूत को अगर कम करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातनियों के लिए बागेश्वर धाम से बड़ा ऐलान किया है। अब ये जो है ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य नहीं बचे, अब ये हिंदू हो गए हैं। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से अपील की है कि वो अपने नाम के आगे शान से हिंदू लिखें। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने कहा है कि हिंदुओं में एकता की अलख जगाने के लिए ये मुहिम जरूरी है और जो उन्हें अपना मानता हो वो सभी हिंदू मेरे इस बयान को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर अपलोड करें। यानी हिंदुओं में सनातन की अलख जगनी चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर आप नाम के आगे या नाम के पीछे हिंदू लगाएंगे तो जो भारत में सबसे बड़ी खाई जात पात की है उससे ऊपर उठेंगे। इसलिए हमने भारत के सभी लोगों से अपील की है, जो भारत के लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, कि आप अपने नाम के आगे या नाम के पीछे हिंदू लगाओ। अब कल ही एक कोई मौलाना साहब ने बयान दिया किसी प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पर कि बाबा तो ऐसी बातें बोलता रहता है और इनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए। हमें इस बात पे हंसी आई कि हिंदू कम्युनिटी के लोग हमारे, हम सनातन धर्म के हैं, सनातन धर्म हमारा है। हमने अपनी कथा में, अपने माइक पर, अपनी टीवी पर, अपने मोबाइल पर अपने ही लोगों को अपना बयान दिया और अपील की। इनको फुलझड़ी क्यों लग रही है? इनका क्या लेना देना है? ये मूर्खतापूर्ण काम है और जात पात ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत से हम हिंदुओं को ऊपर उठा करके ही मानेंगे, हिंदू एकता करके ही मानेंगे। परिणाम चाहे कुछ भी हो, अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। देश के जाने माने कथावाचक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि इससे एक क्रांति खड़ी होगी, जिससे सनातन और मजबूत होगा। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है। ऐसे में हर तरफ सनातन का शोर है, लेकिन इस शोर के बीच पटाखे फोड़ने को लेकर नई बहस शुरू हो गई है, जिसको लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने हिंदू त्योहारों पर दोहरे रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये षड्यंत्र बंद होना चाहिए। हिंदू हूँ, सिर्फ हिंदू हूँ, इस बात को पुष्ट करने के लिए, दिल और दिमाग में भरने के लिए हम जो है पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए 9 दिन तक पैदल यात्रा करेंगे। ये हमारा गौरव है कि हम जात पात ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत के लिए ये संकल्प कर पा रहे हैं, हनुमान जी करवा रहे हैं और निश्चित रूप से इससे क्रांति खड़ी होगी, हिंदू एकता होगी, धर्म विरोधियों की ठटरी और गठरी दोनों बनेंगी। बाबा बागेश्वर इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि दीपावली पर पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे जलाए जाते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। अन्य धर्मों के त्योहारों पर ऐसी रोक क्यों नहीं होती? सनातन हिंदू धर्म को ही निशाना बनाया जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। ये देश का दुर्भाग्य है। जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं, कोई ना कोई कानून
तिरंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ललकार, सनातन की पुकार और हिंदू राष्ट्र की हुंकार अब गूंजने लगी है। बाबा बागेश्वर ने सनातन की अलख जगा दी है, साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी तेज कर दी है। ऐसे में बाबा के समर्थकों में दुनिया भर में इजाफा होता जा रहा है। तो वहीं बाबा